राम राम जी। तन धन जेतो को दियो तास्यु नेह न कीन, कहो नानक नुर बावरे अब क्यों डोलत दीन। गुरु तेग बहादुर जी इस श्लोक में कहते हैं, तन धन जेतो क्यों दियो। हे मनुष्य, जिस परमात्मा ने ये सुंदर तन तुम्हें दिया है, ये धन संपदा तुम्हें दी है, तीस्यु नेह न कीन, उस परमात्मा के साथ तुमने प्रेम नहीं किया। हमारा प्यार किसके साथ है, अगर ये जानना हो तो ये देख लेना चाहिए कि 24 घंटों में से हमारे मन में किस वस्तु का या किस व्यक्ति का विचार बार बार आ रहा है। अगर कोई वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं या कोई पद, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका विचार ही हमारे हृदय में बार बार आता है। तो अगर तो आपके मन में परमात्मा की प्राप्ति का विचार, वैकुंठ प्राप्ति का, सचखंड प्राप्ति का विचार आता है, तब तो ये कह सकते हैं कि आपका परमात्मा के साथ प्रेम है। लेकिन अगर आपके मन में संसारिक कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई पद प्रतिष्ठा पाने का विचार आ रहा है, एक नेता के मन में कुर्सी पाने का विचार है, एमएलए बनने का, एमपी या सीएम या पीएम बनने का विचार, एक व्यापारी के मन में लखपति, अरबपति, करोड़पति बनने का विचार, एक खिलाड़ी के मन में सबसे उत्तम 1 नंबर पे आने का विचार, तो जो भी ये विचार हैं ये सांसारिक हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा विचार है तो आपका प्रेम संसार के साथ है, परमात्मा के साथ नहीं है। और अगर आपके मन में ये विचार है कि इतने जन्म मैंने ऐसे ही व्यर्थ बिता दिए, अब इस जन्म में परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा का नाम लेना है, तब आपका प्यार परमात्मा के साथ है। और ये शरीर जो है इतना अमूल्य है, ये 2 आँखें हैं, हाथ पैर, जिनके नेत्र नहीं होते उनका जीवन कितना कठिन होता है, जितने पैर नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते, उनका सारा जीवन ही एक संघर्ष होता है, बहुत ही कठिनाई वाला जीवन उनका होता है। और अगर परमात्मा ने आपको ये सब दिए हैं तो ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और एक हमारे मन में भाव होता है, अगर कोई हम पर एहसान करता है तो हम उसको सदा याद रखते हैं और वक्त आने पर उसका एहसान उतार भी देते हैं। ये एक स्वभाव मनुष्य के मन में होता ही है, हर मनुष्य के मन में ऐसा भाव होता है। तो ये जो परमात्मा है जिसने इतने अमूल्य अंग हमें दिए हैं, क्या हमारे मन में ऐसा कभी आता है कि इस परमात्मा के लिए भी कम से कम 1 घंटा तो निकालें, 1 घंटा उसके नाम का जप करें, प्रेम से उसको पुकारें? क्या ऐसा भाव हमारे मन में कभी आता है? अगर नहीं आता तो आना चाहिए। यही गुरु तेग बहादुर जी हमें बता रहे हैं। कह नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि हे नर, हे मनुष्य, तू क्यों दीन की तरह डोल रहा है। हम अगर संसार के पीछे भागते रहेंगे तो भटकते ही रहेंगे, मृग तृष्णा की तरह। हम सोचेंगे आगे पानी है, आगे पानी है, पर वहाँ रेत चमक रही है, पानी नहीं है, पानी का शलावा ही है। तो हम भागते रहेंगे, कभी तृप्त नहीं हो सकते। तृप्त होने के लिए हमें ठहरना पड़ेगा और पानी को खोजना पड़ेगा, जहाँ पानी है वहाँ जाना पड़ेगा। तो जो परमात्मा है वो हमारे मन के भीतर ही विराजमान है, कहीं बाहर नहीं है। सिर्फ एक स्थान पर बैठकर परमात्मा का नाम जब प्रेम से करेंगे तो परमात्मा को अपने मन में ही प्राप्त कर लेंगे। ये जो मन है यही आत्मा और परमात्मा के बीच की दीवार है। अगर इस मन को हटा देंगे, विचारों को हटा देंगे, तो परमात्मा तो मिला मिलाया ही है। हमारा जो प्रयत्न है, नाम जप है, पूजा है, पाठ है, ये सिर्फ मन को हटाने का तरीका है। मन एक बार रास्ते से हट गया तो आत्म साक्षात्कार होता ही है। उसका होना सिर्फ ऐसे ही है कि जैसे हमारी जेब में अगर हीरा पड़ा है
तो जब तक हमें ये याद ही नहीं है कि जेब में हीरा पड़ा है, तब तक हम कंगाल हैं। और जब ये याद आ गया कि हाँ मेरे तो जेब में हीरा पड़ा हुआ है, इसको जौहरी के पास जाकर बेच दूंगा तो माला माल हो जाऊंगा, इतने पैसे आ जाएंगे कि सारी ज़िंदगी आराम से व्यतीत होगी। तो वैसे ही हमारी हालत है कि परमात्मा हमारे हृदय में ही है, लेकिन हमारा उससे संपर्क टूटा हुआ है। जैसे ही संपर्क बनेगा तब हम पूर्ण आनंद, परमानंद को प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।